बैठा रहे। और समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जलालपुर के चेयरमैन भाई अबुल बसर साहब, हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अकबरपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय रामचल राजभर जी, इस लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, जरा शांत रहे भाई, शांत रहे। अरे साथी लोहिया बानी, शांत रहो। इस लोकसभा के पार्टी की तरफ से चुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी, राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री टांडा के शानदार विधायक भाई राममूर्ति वर्मा जी, पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य, आलापुर के विधायक आदरणीय श्री त्रिभुवन दत्त जी, पूर्व एमएलसी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री हीरालाल यादव जी, भाई विशाल वर्मा जी, भाई अतहर खान साहब, जिले के अध्यक्ष भाई जंग बहादुर जी, पूर्व विधायक श्री कुंवर अरुण जी, पूर्व एमएलसी श्री तिलक राम वर्मा जी, पूर्व विधायक श्री सुभाष राय जी, भाई राजेश सिंह जी, मोहम्मद एबाज जी, मुजीब अहमद सोनू जी, अनीशुर रहमान जी, हाजी अशफाक अंसारी जी, मुसाब अंजीर जी, नफीस अहमद जी, अविनाश चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र वर्मा उर्फ अमित वर्मा जी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भाई सचिन अम्बेडकर जी, भाई अशोक सिंह जी, कपिल देव राजभर जी, अमित जायसवाल जी, मिराजुद्दीन जी, सीमा यादव जी, अंकित वर्मा जी, निखिल जायसवाल जी, नरेंद्र यादव जी, हमारे सभी पांचों विधानसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई सियाराम निषाद जी, अनिल निषाद जी, परवीन शर्मा जी, अखिलेश यादव जी, टांडा के भाई संदीप यादव जी, विभिन्न क्षेत्र के हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, प्रमुखगण तथा इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का कि आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 25 तारीख को आप सभी लोगों को अपने वोट का प्रयोग करना है। मैं आप सभी लोगों से वोट की अपील करूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आपके बीच में कुछ चंद समय में ही आने वाले हैं। उनका विचार, यार इसको हटा दीजिए, अच्छा नहीं लगता। उनका विचार आप सुनकर जाएंगे और उनके अपील पर आप कार्रवाई करने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये वोट का अधिकार हमें बड़े संघर्षों के बाद मिला है। हमारे देश के तमाम लोगों ने
इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया और आजादी के बाद हमारे देश के लोगों ने ये फैसला किया कि अब इस देश में राजा नहीं होंगे, इस देश में रानी नहीं होगी, बल्कि इस देश का राजपाट इस देश के जनता के हाथों में देने का फैसला करने का काम किया। और उसी के लिए हमारे देश के उन नेताओं ने जिन्होंने आजादी की जंग लड़ने का काम किया था, उन लोगों ने इस देश का संविधान बनाने का निर्णय लिया और संविधान सभा के सहमति से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस देश के संविधान का प्रारूप लिखने की जिम्मेदारी देने का काम किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास करके इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान देने का काम किया। आज उस संविधान के बदौलत ही हमारे जैसे किसान परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को, जिसकी माँ बाप एक अक्षर भी नहीं पढ़े लिखे थे, उसी संविधान की देन है कि 6-6 बार विधानसभा में जाने का अवसर मिला आप सभी लोगों की बदौलत। साथियों, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हमारा संविधान इस देश के हर जाति धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार देने का काम करता है। चाहे कोई झोपड़ी में पैदा हुआ हो, चाहे वो महल में पैदा हुआ हो, चाहे कोई बड़े परिवार में हो, चाहे कोई पढ़ा हो अनपढ़ हो, हर व्यक्ति को किसी भी जाति और धर्म को मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, कबीरपंथी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला है, सबको बराबर का अधिकार ये हमारा संविधान देता है। आज उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलने की बात करती है। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव केवल एमपी चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव इस देश के बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। इसलिए साथियों, हमें आप सब लोगों को एक होकर आज हर जाति धर्म के लोगों को जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, हमारे देश के लोगों ने इकट्ठा होकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया था। और उस अंग्रेज सरकार को, जिसकी सरकार में कभी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, उस सरकार को इस देश से हटाने का काम किया। ये हमारे देश के लोगों ने जब इकट्ठा होने का काम किया था। उसी तरह से आज जरूरत इस बात का है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, इस देश के लोगों को एक हसीन सपना दिखाकर कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का स्लोगन देकर, और उस अच्छे दिन आने के लिए कहा था कि इस देश का जो लूट का पैसा है विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया गया है। हमारी सरकार बनेगी तो काला धन भारत लाने का काम किया जाएगा, और अगर वो काला धन भारत में आ जाएगा तो एक एक व्यक्ति को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया मिल जाएगा। इस बात को कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। 10 साल बीत गया, वो काला धन तो भारत में नहीं आया, उल्टा इस देश के बैंकों का कर्जा लेकर, चाहे वो विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, ऐसे तमाम लोगों ने बैंकों से हजारों हजार करोड़ रुपए का कर्जा लेकर लगभग
50,000 करोड़ का कर्जा लेकर विदेश भाग जाने का काम किए और आज भी उनको वर्तमान सरकार भारत लाने का काम नहीं कर पाई। दूसरी बात कहा था, अच्छे दिन आने के लिए 2014 में श्री मोदी जी ने कहा था कि भाइयों और बहनों, इस देश में महंगाई की मार है, जनता बेकरार है। और ये बात तब कहा था जब डीजल 54 रुपए लीटर था, गैस सिलेंडर आपका करीब 390 रुपए था, डीएपी खाद, एनपीके खाद 600-700 रुपए बोरी थी, यूरिया की खाद 50 किलो की थी और साथ सीमेंट 150 रुपए बोरी थी। सोना 20,000 रुपए तोला था। उस समय श्री मोदी जी ने कहा था कि महंगाई की मार है, जनता तबाह है। और साथियों, आज 10 साल बीत गया। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 100 दिन में महंगाई कम किया जाएगा। गैस सिलेंडर 240 रुपए में और डीजल का दाम 30 रुपए में करने का काम किया जाएगा। लेकिन आज 10 सालों की सरकार के बाद, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीमेंट की बोरी हो, चाहे बिजली जो घर में आप जलाते हो और चाहे रासायनिक उर्वरकों का दाम हो, सब आप आसमान को छूने का काम कर रहा है। सोना 78,000 तोला पहुंच गया है, रुपए का अवमूल्यन हुआ है। ऐसी स्थिति में उनका ये भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नया सपना दिखा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए विकसित भारत बनाने के लिए। विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है, यानी पहले 100 दिन का सपना दिखाया था और उस पर खरा नहीं उतरे। आज 23 साल का सपना आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो संविधान को बदलने का काम करना होगा। इस बात को कहा मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने और उनके तमाम सांसदों ने, मंत्रियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि जिससे हम भारत का संविधान बदल सके। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जो संविधान बदलना चाहते हैं, जो लोकतंत्र मिटाना चाहते हैं, इनके एक सांसद ज्योति मिर्धा जो राजस्थान की है, उन्होंने कहा कि हमारी 400 सीटें आ जाएगी तो हम संविधान भी बदलेंगे और हम पिछड़ों और दलितों का आरक्षण भी मिटाने का काम करेंगे। इस बात को कहा था। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग एकजुट होकर इस बात का ऐलान करिए कि जो संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें हम 2024 में बदलने का काम करेंगे। ये आपसे अपील करना चाहता हूं। सहमत है आप लोग? ये बात से सहमत हो तो जरा हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस तरह से ये आज जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हमें उनको बदलने का काम करना होगा। दूसरा, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब ये बात दिखाई पड़ने लगा और जनता भारत का संविधान बचाने के लिए एकजुट होती दिखाई पड़ी, हर जात धर्म के लोगों ने इकट्ठा होकर जब आगे आने का काम किया, पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड का चुनाव देखने के बाद
अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहने लगे कि हम संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं। साथियों, बिना संविधान बदले हुए भी बिना संविधान बदले हुए ही इन लोगों ने संविधान को शिथिल करने का काम किया है। चाहे वो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण हो, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें पिछड़ों का 15,000 पद और अनुसूचित जात का 3,084 पद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हजम कर जाने का काम किया है। विभिन्न संस्थाओं में, चाहे वो KGMU हो, BHU हो, SGPGI हो या देश के तमाम जो संस्थाएं हैं, उसमें पिछड़ों का हक मारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो संविधान का उल्लंघन करने का काम है। आज जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, झूठों मुकदमों में फंसाकर उनके साथ अन्याय कर रही है। चुनाव में जिस तरह से हमारे लोगों को नामांकन, कुछ लोग निर्दल नामांकन करना चाहते थे, प्रशासन ने उनको फार्म नहीं खरीदने दिया। गोलवाना पार्टी के लोग, गौड़ समाज के लोग, जो गौड़ समाज को अंबेडकर नगर में इस बात को कहते हैं कि यहाँ गौड़ की जनसंख्या नहीं देखी जा रही है, दूसरे जिलों में गौड़ को अनुसूचित जनजात का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन अंबेडकर नगर में नहीं मिलता है। उस गौड़ समाज के लोगों ने जब नामांकन करना चाहा तो उनको नामांकन नहीं करने दिया। कुछ अन्य साथियों ने भी नामांकन करना चाहा तो नहीं करने दिया। यानी बाबा साहब का जो संविधान है, बिना उसको बदले हुए भी इन्होंने उसको बदल कर दिखाने का काम किया है। आज अंबेडकर नगर जिले में जो बुनकर समाज है, जिसको आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में बिजली का रियायत देने का काम किया था, फिक्स रेट निर्धारित किया था, परत पावर लोन 65 रुपए निर्धारित करके बुनकर का उत्थान करने का काम किया था, उनकी हालत सुधारने का काम किया था। बिजली विभाग का होने वाला घाटा सरकार ने वहन करने का फैसला करने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस काम को भी, उस बुनकर लोगों के उस अधिकार को जीने का काम किया है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी फिर से बुनकर भाइयों को 65 रुपए प्रति पावर लोन बिजली मुहैया कराने का काम किया जाएगा। इस बात का ऐलान किया है 300 यूनिट तक घरेलू बिजली को माफ करने का काम किया जाएगा। और इस केंद्र में सरकार बनने पर इस अंबेडकर नगर में एम्स की स्थापना करने का काम किया जाएगा। इस बात को ऐलान किया गया है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि काफी अरसे से मैं आप सभी लोगों के बीच में जाने का काम कर रहा हूं, लेकिन आप सभी लोगों के गांव में लंबा क्षेत्र होने के कारण नहीं पहुंच पाया हूं। आप सभी कार्यकर्ता साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग लालजी वर्मा बनकर गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर और बड़े-बड़े लोगों का अडानी का, जो अडानी 2014 में इस देश में 437वें नंबर का दुनिया में अमीर थे, मोदी जी के 10 साल की सरकार में वो अडानी
दूसरे और तीसरे नंबर का अमीर बन गया। कैसे बन गया, इस बात को मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और इसलिए आज देश नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी केवल 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बन गई है। इसलिए कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीफ कंपनियों से, गऊ का मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भी चंदा लेने का काम किया। इन्होंने ट्रांसमिशन कंपनी से भी चंदा लेने का काम किया। शराब का व्यवसाय करने वाले लोगों से भी, जिसके नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार के कई मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया, उनसे भी चंदा लेने का काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने 55 साल की सरकार में किसी भी जिले में उनका स्वयं का कार्यालय नहीं बन पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 10 साल की सरकार में पूरे देश के हर जिलों में कम से कम 10 करोड़ का आलीशान कार्यालय दिखाई पड़ रहा है। ये इस देश के लूट का पैसा है। इसलिए साथियों, इस लूट को बंद करने के लिए आप सभी लोगों को आज तैयार हो जाना है और 25 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करना है। ऐसा आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, लोगों को लालच देने का काम कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अम्बेडकर नगर की जनता जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती रही है, जो श्री जयराम वर्मा जी, श्री राम जी, श्री रामचंद्र आजाद जी जैसे लोगों की धरती रही है, जहां ईमानदारी के साथ लोगों ने राजनीति करने का काम किया, वो धरती के लोग किसी पिस्टल और किसी राइफल को बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। ये भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। आज आपको मैंने सुना कि कुछ लोग राइफल लेकर, कुछ लोग पिस्टल लेकर आपको डराने धमकाने का भी बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान की तरह मजबूत है। वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और 25 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर निश्चित रूप से इस जिले में विकास का नींव रखने का काम करेगी और जमीन कब्जा करने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ऐसा मैं अपील करते हुए आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को इस अपेक्षा के साथ कि आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह मुझे जो मिलेगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, उसका मैं निश्चित रूप से आप सभी लोगों का पूरी ताकत के साथ आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और ये विश्वास देते हुए कि समय आने पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित आपका सम्मान लौटाने का काम करूंगा। ऐसा अपील करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद।